नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे लेकर के आया हूं और अब तक जो आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है और वो मोड़ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की कलई खोल के रख देगा। एक दिन पहले दिशा के पिता सतीश साल्यान जी ने कहा कि मेरी बेटी का जो अधूरा काम है वो मैं पूरा करूंगा। और उनकी बेटी का अधूरा काम था क्या? उनकी बेटी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे संभवतः काम कर रही थी। वो प्रोजेक्ट था चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट, ड्रग कार्टेल, ड्रग ट्रैफिकिंग और नकली नोटों के कारोबार और अवैध हथियारों के कारोबार, इन सबके रैकेट को एक्सपोज करना। अब जो अंदरूनी खबर आ रही है वो है कि सुशांत के साथ मिलकर के बहुत सारे लोग, जिनको बॉलीवुड की ये जो डार्क चीजें थी नहीं मालूम थी, उसकी जानकारी सुशांत और कुछ लोगों को हुई और एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से, अब ये सभी बच्चे जो थे वो कोई डिटेक्टिव नहीं थे, लेकिन जिनको जहां जैसे भी कोई सबूत मिलता था वो सबूत को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन वो मैच्योर या प्रोफेशनल तरीके से जो डिटेक्टिव का काम होता है ऐसा लोग नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे वो सारे लोग इस तरह के काम कर रहे थे और वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इसकी जानकारी कुछ लोगों को हो गई थी और इसीलिए जो मैंने आपको कल दिखाया कि कैसे एक एक करके तकरीबन 15 लोगों की, जिसमें एक आध दो लोगों के बचे होने की भी खबर है, लेकिन तकरीबन 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे एक स्वाभाविक मौत या सुसाइड का नाम दे करके दबाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि मई से लेकर के अगस्त तक, और अकेले मई और जून के बीच में कई मौतें हुई, लेकिन यह सिलसिला अगस्त तक जारी रहा। मतलब इस इन्वेस्टिगेशन में, या इस तरह के, आप इसे इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कौन ड्रग कार्टेल चला रहा है, कौन सेक्स रैकेट चला रहा है, कौन चाइल्ड ट्रैफिकिंग चला रहा है, लेकिन जहां जहां से उनको छोटे मोटे सबूत मिलते थे वो सारे लोग सबूत को इकट्ठा करके आपस में चर्चा करते थे कि ये आखिर में बॉलीवुड में चल क्या रहा है। और ये लोग उस तह तक पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही इन लोगों को रास्ते से हटाया जाने लगा। और इसके वीडियो मैंने कल आपको दिखाए हैं। आज मैं आपके सामने वो सबूत ला रहा हूं जो आप कहेंगे कि हां, इस बात में पूरी तरह से सत्यता है। लेकिन उस पर जाने के पहले मैं आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करता हूं, जो आपने ऐसे कुछ पत्रकारों को, ऐसे कुछ मीडिया समूहों को, जिन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की, गलत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की और कुछ एसएसआर वॉरियर के भी वेश में कुछ आकर के अनाप शनाप सवाल उठाने की कोशिश की, उन सबको आप सबने एक्सपोज कर दिया। और जो रियल एसएसआर वॉरियर हैं वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं
और हम लोग सब इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने उन सभी पत्रकारों को जबरदस्त जवाब दिया है, उनके झूठ को जिस तरह से आप लोगों ने बेनकाब किया है और उनकी जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो पे जो तारीफ की है ना, तारीफ का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं जो बतलाना कोशिश कर रहा हूं आप समझ गए। तो जो तारीफ आपने की है ना वो अद्भुत किया है। तो ये बात तो साबित हो गई कि सत्य के साथ कौन खड़ा है, न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि सवाल उठेंगे, उठने दीजिए। आपको और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि जस्टिस हो ना जाए। जस्टिस में जब थोड़ा डिले होता है, भटकाया जाता है, तो लोग विचलित हो जाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। पूछने का उनको हक है, पूछना भी चाहिए, लेकिन आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि लड़ाई किससे है। लड़ाई ऐसे रसूखदार लोगों से है जिन्होंने तंत्र के ऊपर कब्जा बनाया हुआ है। सोचिए, पुलिस में उनके लोग हैं, जुडिशरी में उनके लोग हैं, राजनीतिक पार्टी में उनके लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग बैठे हुए हैं। कहां लड़ेंगे आप, किससे लड़ेंगे आप? ऐसे हालात में कुछ मुट्ठी भर ईमानदार लोग जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो पुलिस में हैं, जो राजनीति में हैं, जो जुडिशरी में हैं और जो मीडिया में हैं, उनके साथ मिलकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। इसीलिए यह लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस में, वो भी मैं आपको रिलीज करूंगा कल या परसों में, हमारे ऑफिस में, और मैं शुक्रगुजार हूं उत्तर प्रदेश के पुलिस का, यह भी मैं ब्रेक कर रहा हूं, मैं शुक्रगुजार हूं योगी आदित्यनाथ के पुलिस मैशिनरी का, जिनको मैंने सिर्फ पत्र लिखा और मेरे पत्र के 12 घंटे के अंदर संज्ञान लिया गया और 24 घंटे के अंदर इंटेलिजेंस की टीम हमारे स्टूडियो पहुंच गई। और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को, नोएडा की पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो देखिए, सुरक्षा ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनको आवाज आप दें और वो त्वरित प्रतिक्रिया उनके तरफ से हो बगैर किसी लाग लपेट के, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात महाराष्ट्र पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस से सीखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस से सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से एलआईयू की टीम अभी अगर मैं पूरा फोटोग्राफ आपको रिलीज करूंगा, कल मैं पूरा फोटोग्राफ रिलीज करूंगा कि किस प्रकार से वो टीम हमारे स्टूडियो पहुंची और हमें आश्वासन दिया कि जो आप काम कर रहे हैं वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं और आपको निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी, आप सुरक्षित हैं। ये पुलिस का आश्वासन है कि आप सुरक्षित हैं, आप धैर्य में रहें और अपना काम करते रहें, आप ईमानदार से लड़ाई लड़ते रहें और सत्य के साथ खड़े रहें। यह है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस। और मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी, आपको भी, क्योंकि मैंने सीधा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा था और नोएडा पुलिस कमिश्नर को लिखा था। हमने हालांकि इस पत्र की कॉपी होम मिनिस्टर को भी भेजा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। वहां से कोई अभी तक एक्नॉलेजमेंट तो है, लेकिन कोई नहीं है। उन्होंने जो स्थानीय पुलिस को अगर दिया होगा, जो उनके इंटेलिजेंस के लोग होंगे, तो ये